सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की एंट्री विद्यालय लॉगिन से इस प्रकार करें। सत्र 2020-21। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है और कक्षा 9 से 12 तक उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिनके पिताजी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दे रहे हैं, यानी इनकम टैक्स पेबल नहीं आ रहे हैं, इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, उनको भी शाला दर्पण से या यूं कहें कि राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें कक्षा 1 से 12 तक दी जाती है। इसकी एंट्री हमें शाला दर्पण पर भी करनी होती है। कई शिक्षक साथियों की मांग थी कि शाला दर्पण पर जो नए सत्र 2020-21 की मांग है वो किस प्रकार करनी है, कुछ ऑप्शन अलग है। दोस्तों, मैंने देखा है, जहां तक मेरा कहना है कि आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि शाला दर्पण पर आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की एंट्री कैसे करनी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको सत्र 2020-21 के लिए आप निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की एंट्री कैसे करेंगे। दोस्तों, एंट्री करने से पूर्व आप अपना स्टॉक रजिस्टर अपने पास रखें। साथ ही स्टॉक रजिस्टर में जो एंट्री कर रखी है आपने, पूर्व की शेष, नई प्राप्त पुस्तकें, वितरित पुस्तकें, उनकी संख्यात्मक विवरण आप ध्यान में रखें। उसके बाद ही आप शाला दर्पण पर एंट्री करें। ले चलता हूँ मैं आपको शाला दर्पण पे। देखिए साथियों, मैं आ गया हूँ शाला दर्पण पे। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही काम की वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझिए इस प्रोसेस को। तो यहाँ से हमें विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर जाने के बाद हमारे सामने लॉगिन के लिए पेज खुलता है जहाँ हमारे स्कूल की आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आते हैं जो आप सभी जानते हैं। मैं आपको सीधा ही फ्री टेक्स्ट बुक्स एंट्री के लिए ही दिखा रहा हूं। तो हमें जाना है स्कीम में। ये जो स्कीम ऑप्शन आ रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने स्कीम के सारे ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक लिखा आता है फ्री टेक्स्ट बुक, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फ्री टेक्स्ट बुक्स के ऊपर क्लिक करने पर हमारे सामने विभिन्न तरह के ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। यही हमारा काम शुरू होता है। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है नोडल नाम से, नोडल डिमांड, नोडल डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री टू स्कूल, नोडल बुक ट्रांसफर टू अदर नोडल, इसको हमें कुछ नहीं करना है। हम विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यार्थियों को वितरण कर रहे हैं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, तो नोडल से हमारा कोई काम नहीं है, ये नोडल का काम है। इसलिए सबसे पहले हम जाएंगे जो ऑप्शन आ रहा है स्कूल टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल में। आप सभी जानते हैं दोस्तों, स्कूल की जो हमारी डिमांड थी 2020-21 की, वो हम पहले ही कर चुके हैं। स्कूल की डिमांड कैसे करनी थी वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में एक स्क्रीन मिलेगी जिसके ऊपर क्लिक करके आप सत्र 2020-21 की स्कूल डिमांड की एंट्री भी देख सकते हैं। मैं बात करूंगा सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे स्कूल टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल। तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है जहां से हमें नोट विशेष लिखे आते हैं कि विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है। वितरण से पूर्व आपको विद्यालय में जो पुस्तकें आपकी संचालित है उसका चयन करना है। विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तक को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। यदि नए सत्र 2020-21 की मांग लॉक की जा चुकी है तो वह पुस्तक को प्रोफाइल से हटाया नहीं जा सकेगा। क्योंकि दोस्तों हमने विद्यालय की प्रोफाइल को लॉक कर लिया है, मांग को लॉक कर लिया है, तो वो पुस्तक हमारी प्रोफाइल से नहीं हटेगी। तो दोस्तों यहाँ में सिर्फ सेलेक्ट करके, सेशन सेलेक्ट करके क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना है। क्लास ग्रुप दो तरह के यहाँ पे शो होते हैं, 1 से 8, 9 से 12। जो भी आपका क्लास ग्रुप है वो सेलेक्ट करके यहाँ नीचे गो बटन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। गो बटन पे क्लिक करने पर दोस्तों मेरे सामने ये देखिए, ये क्लास, सब्जेक्ट, बुक, ये सारे शो हो जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, लगभग मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने डिमांड अपनी लॉक कर ली है तो आपकी टेक्स्ट बुक्स पहले से लॉक आएगी, यानी चेक टू सेलेक्ट बुक के अंतर्गत पहले से आपका ऑप्शन राइट का निशान आ जाएगा। यहाँ मैं एक बात अब बता देता हूँ कि कक्षा 1 से 5 के लिए पुरानी पुस्तकें ही लागू है, नई कोई पुस्तक नहीं है। 6 से 8 के लिए कोर्स हो सकता है चेंज हो, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जो देखिए दोस्तों, बुक नेम है, ये सब्जेक्ट है। बुक नेम और सब्जेक्ट और यहाँ सीरियल नंबर और यहाँ पे क्लास, जो क्लास है उस क्लास में उस सब्जेक्ट की कौन सी बुक चल रही है, जिस नाम से चल रही है उसके सामने टिक मार्क कीजिए। जैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, को कुछ एक सेलेक्ट की हुई है मेरी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ टिक मार्क आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे फर्स्ट क्लास इंग्लिश,
में लेटेस्ट लर्न इंग्लिश नाम से पुस्तक चल रही है। तो यहाँ से मैंने पहले ही जो सत्र 2020-21 की डिमांड की थी पुस्तकों की, तो ये सेलेक्ट करके ही की थी। फर्स्ट हिंदी, राइट का निशान है। मैथमेटिक्स आप गणित सीखे हैं। सेकंड क्लास की इंग्लिश, ये जो सारी है वो मैंने पहले से ही, राइट का निशान हमारे सामने आ रहा है। आपके भी लगभग 90% चांस है आएगा। नहीं आ रहा है आप टिक मार्क करके प्रोफाइल को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद नीचे आ रहा है सेव ऑल का ऑप्शन, तो सेव ऑल कर दीजिए। बुक प्रोफाइल सेलेक्ट होने के बाद दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। हमने फ्री टेक्स्ट बुक सेलेक्ट कर ली है। हमारा सेकंड स्टेप शुरू होता है डिमांड। तो आप एक बार डिमांड जरूर चेक कर लीजिए। वापस स्कीम में जाएंगे। स्कीम में जाने के बाद दोस्तों फ्री टेक्स्ट बुक्स यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये लिखा आ रहा है फ्री टेक्स्ट बुक्स। उसके बाद ऑप्शन हमारे सामने शो हो जाता है स्कूल डिमांड 2020-21। तो ये है आपको खोलना है। जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो दोस्तों आपके सामने विशेष नोट आएंगे। तो आप एक बार इन सभी को ध्यान से पढ़िए। मैं आपको समझा देता हूँ। नोट 1 है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विद्यालय स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक व अंतिम शेष का मिलान या सत्यापन पोर्टल पर स्कूल स्टॉक एंट्री से कर स्कूल डिमांड 20-21 को लॉक किया जाना है, अन्यथा गलत मांग जनरेट की स्थिति में संबंधित संस्था प्रदान जिम्मेदार होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने बता ही दिया है आपको, स्कूल डिमांड है हमने पहले ही लॉक कर ली है। आपके पास जो रजिस्टर है स्टॉक रजिस्टर जिसमें प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक, अंतिम शेष है वो अपना पास रखें। सत्र 2020-21 के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा व अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुरूप पोर्टल पर पुस्तकों का चयन सेलेक्ट टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल में सावधानी पूर्वक करें। संचालित पुस्तक का चयन नहीं किया जाने की स्थिति में मांग जनरेट नहीं होगी। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको सेलेक्ट टेक्स्ट बुक्स में प्रोफाइल पहले ही बता दी है सेलेक्ट कैसे करनी है। ठीक है। नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी व तृतीय भाषा मैपिंग प्रपत्र 7A में किया जाना है, अन्यथा संचालित तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। जिस क्लास में जो 6ठी से 10वीं तक है संस्कृत चलती है या अन्य कोई भाषा चलती है, तो शाला दर्पण के मैपिंग में 7A प्रपत्र भरना है, वहाँ उस पुस्तक का नाम लिखना है। 11-12 में अध्ययनरत विद्यार्थी व वैकल्पिक विषय की मैपिंग में प्रपत्र 7 में किया जाना है। 11वीं-12वीं में जो वैकल्पिक विषय होते हैं जैसे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, उसका भी मैपिंग 7A प्रपत्र में किया जाना है, अन्यथा संचालित वैकल्पिक विषय का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। पॉइंट 5 है कक्षा 1 से 8 समस्त विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 के समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र एवं वे छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं हैं, विद्यार्थी के माता पिता आयकर दाता होने की स्थिति में प्रविष्टि 9 में करें को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया, जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं है और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं उनको 9 से 12 के समस्त छात्रों को विद्यार्थियों को पुस्तकें मिलेगी। जिनके माता पिता आयकर दाता है उनकी प्रविष्टि प्रपत्र 9 में करनी है। शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के आंकलन का आधार शैक्षिक सत्र 19-20 की पंजीकृत विद्यार्थी संख्या होगी। इसमें 10% अतिरिक्त मांग जोड़कर जनरेट होगी। ये जो मांग हमने पहले की थी 2020-21 के लिए वो 19-20 के नामांकन के आधार पर ही थी। उसमें 10% अतिरिक्त मांग जोड़कर जनरेट की गई है। कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। ये बात आप सभी ध्यान में रखें। 2 पॉइंट है, कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। कक्षा 4 से 12 तक वे पुस्तकें जो विद्यालय में संचालित है तथा आगामी सत्र में भी संचालित होगी कि कुल मांग में से वर्तमान सत्र के विद्यार्थियों को वितरित कुल पुस्तकों की 50% पुस्तकें वापस प्राप्त की जाकर आगामी सत्र में वितरण की जानी है। यानी 50% पुस्तकें वापस लेनी है, आगामी सत्र में देनी है। कक्षा 1 से 12 तक कुल पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित है आगामी सत्र में भी संचालित होगी का अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम किया जाकर मांग जनरेट होगी। ये होने के बाद दोस्तों यानी निर्देश पढ़ने के बाद क्लास ग्रुप सेलेक्ट करिए और व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल सेलेक्ट कीजिए। व्यू बुक डिमांड करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपको फ्री टेक्स्ट बुक्स में से जो टेक्स्ट बुक्स आपने प्रोफाइल में सेलेक्ट की थी वो टेक्स्ट बुक्स यहाँ पे आ जाएगी। उसका नाम आ जाएगा अनुमानित नामांकन ये दोस्तों आपको 2019-20 का नामांकन मिलेगा। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना के पात्र विद्यार्थी ये सेम आएंगे और आगामी सत्र यानी 2020-21 के लिए आपको जो मांग आपका द्वारा की गई है वो 10% अतिरिक्त की गई, यानी ऑटोमेटिक मान ली गई है 10% एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट रो
एक तो ये ध्यान में रखनी है, ठीक है, और एक ये ध्यान में रखनी है, लगभग दोनों ही सेम ही होगी। यहाँ पे ऑप्शन ये है कि स्टॉक कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या, विद्यालय में शेष अवितरित की गई पुस्तकों की संख्या, और योग और शुद्ध मांग। ये मांग आप ध्यान में रखें, ये भी ध्यान में रखें, साथ आपका जो स्टॉक रजिस्टर है उसके अनुसार ये भी आप ध्यान में रखें। इतनी एंट्री होने के बाद यानी सेकंड स्टेप में तो कोई एंट्री आपको करनी ही नहीं है। अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको जाना है यहाँ पे स्कीम में वापस। स्कीम में जाने पर आपके सामने फ्री टेक्स्ट बुक सेलेक्ट कर कीजिए। फिर आपके सामने ये जो ऑप्शन आते हैं, वहाँ तीसरा ऑप्शन ये आता है स्कूल स्टॉक एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। ये है। अब आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो यहाँ से करनी है। हमने टेक्स्ट बुक सेलेक्ट कर ली है, स्कूल की डिमांड है वो देख ली है, अपने स्टॉक रजिस्टर से मिलान कर लिया है। अब यहाँ स्कूल स्टॉक की एंट्री और स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री यहाँ से आपको करनी है। जैसे ही दोस्तों आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नोट लिखा आएगा कि कक्षावार पुस्तकें प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में फ्री टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में पुस्तक का चयन करें। अगर आपकी पुस्तकें शो नहीं होती है तो प्रोफाइल में जाकर पुस्तक का चयन करना है। कॉलम A1 में प्रविष्ट की जाने वाली नोडल से प्राप्त नई पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि नोडल से ऑनलाइन पुस्तकों को इशू किए जाने के उपरांत ही किया जाना संभव होगा। यानी जब तक नोडल से इशू नहीं होगी पुस्तकें तब तक A1 में प्रविष्ट नहीं होगी। नोडल से ऑनलाइन पुस्तकें इशू किए जाने पर ही निर्धारित कॉलम में ऑनलाइन प्रदर्शित होती रहेगी, अन्यथा नहीं होगी। जब तक नोडल हमारा ऑनलाइन पुस्तकें वितरण नहीं कर देता तो A1 में प्रविष्टि भी नहीं होगी। तो यहाँ से हमें क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है और गो बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने दोस्तों पुस्तकें के लिए यानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन आएगा, आप ये भी ध्यान में रखें आपकी ये पुस्तक यानी सब्जेक्ट और उसके नाम, इसको भी ध्यान में रखें। फिर कॉलम आता है नोडल से वर्तमान सत्र के लिए इशू पुस्तकों की संख्या। मेरे 00 आ रही है क्योंकि मेरे नोडल द्वारा अभी तक इशू नहीं की गई है। आपके यहाँ संख्यात्मक विवरण आएंगे यानी संख्या आ जाएगी आपके नोडल द्वारा। कक्षा 1, 2, 3, 4 या 6, 7, 8 के लिए जितने भी पुस्तकें वहाँ से इशू हुई है नोडल से, उसकी संख्या यहाँ पे आपको शो करेगी। नेक्स्ट कॉलम आता है B1, गत सत्र की शेष अवितरित की गई पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि। गत सत्र के में हमारे द्वारा अवितरित कोई पुस्तक नहीं थी इसलिए हमारे 0 आ रहा है। अगर आपके कोई अवितरित पुस्तक थी या है तो यहाँ एंट्री उसकी ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। स्टूडेंट द्वारा गत सत्र की लौटाई गई पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि यहाँ आ जाएगी C1 में, और यहाँ ऑटोमेटिक ही टोटल आएगा। A1, B1, C1 तीनों का योग यहाँ रेड कलर का जो 0 आ रहा है वो यहाँ पे आपके संख्यात्मक विवरण शो होगा। वर्तमान सत्र में वितरित योग्य कुल पुस्तकों की संख्या यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे यहाँ 00 आ रहा है, मैं आपको एक संख्यात्मक विवरण के रूप में यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे 4th क्लास में 2 पुस्तकें यहाँ पे अवितरित है, यहाँ पे आ गई वितरित योग्य। लेकिन अब जब हमारा नोडल पुस्तकें इशू करेगा तो यहाँ उसकी संख्या शो होगी, तो A, B और C तीनों का योग यहाँ पे ऑटोमेटिक ही शो हो जाएगा। ये 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बच्चों द्वारा लौटाई गई पुस्तक है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कक्षा 1 से 3 तक 100% निःशुल्क देनी है पुस्तकें, यानी 100% सारी पुस्तकें नई पुस्तक देनी है। लेकिन कक्षा आगे की कक्षा है उसमें 50% वापस हमें लेनी है, जैसा मैंने निर्देश आपको बता दिया था। इसलिए ये जो वापस ली गई पुस्तकें उसकी संख्या है, जब नोडल हमारे इशू कर देगा तो यहाँ वो आ जाएगी और उनकी योग यहाँ पे C कॉलम में आ जाएगा। यहाँ A और B और C तीनों का योग है। अब आता है यहाँ इस कॉलम में वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि स्कूल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार आपको करनी है। मैं कॉलम कर देता हूँ जूम ताकि आपको आराम से दिखे, ठीक है। अब देखिए नई पुस्तकों A+B में से वितरित पुस्तकों की संख्या। अब यहाँ आपको संख्यात्मक विवरण ध्यान में रखना है। जैसे नई पुस्तक नोडल A1 में लिखेगा, ऑटोमेटिक नोडल जब इशू करेगा तो A1 में आ जाएगी नई पुस्तकें। गत सत्र की अवितरित नई पुस्तकों की संख्या यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। उन दोनों का योग जितना भी आता है उनमें से आप नई कितनी पुस्तकें वितरण करते हैं बच्चों को,
और स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुस्तकों में से वितरण पुस्तकों की संख्या यहाँ आपको एंट्री करनी है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता देता हूँ कि आपके नोडल द्वारा यहाँ पे फर्स्ट क्लास के लिए 10 पुस्तकें इशू की गई है। गत सत्र के आपके 5 विद्यार्थियों ने वापस पुस्तक अवितरित पुस्तकें, गत सत्र की अवितरित नई पुस्तकें हैं 5, तो टोटल कितनी हो गई 10। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे स्टूडेंट द्वारा कोई पुस्तक लौटा दी गई है तो जैसे 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 10, ये 10 है, 5 15 और 2 17, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 17 की। अब आप ये देखिए कि नई पुस्तकें में से वितरित पुस्तकों की संख्या, आप अब इस 10 पुस्तक ये नई थी, ये भी नई है, 5 15 15 पुस्तकों में से कितनी पुस्तकें नई वितरित करते हैं उसकी एंट्री आ जाएगी। स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुस्तकों की संख्या में से कितनी आपने वितरण की, स्टूडेंट ने 2 लौटाई थी, इसमें से 1 आपने दे दी या दोनों दे दी, तो वो एंट्री यहाँ पे कर दीजिए और उसकी जो टोटल आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। कुल D1 और D2 यहाँ उसकी एंट्री आ जाएगी। अगला कॉलम दोस्तों आता है विद्यालय वितरण पश्चात विद्यालय में इस सत्र में शेष पुस्तकों की संख्या स्टॉक रजिस्टर के अनुसार। विद्यालय में आपने वितरण कर दी है पुस्तकें, उसके बाद शेष रह गई है, क्योंकि दोस्तों सत्र 2020-21 में जो बुक डिमांड थी वो 2019-20 के अनुसार थी। जैसे किसी क्लास में, जैसे 4th क्लास में मैं मान लेता हूँ 4th क्लास में 5 बच्चे थे, अब वो 5 क्लास में आ गए और 5 क्लास में अब एक बच्चे ने टीसी ले ली है, पीछे 4 ही बचे, तो हम एक पुस्तक जो हमारी शेष रह जाएगी उसकी एंट्री यहाँ होगी। नई पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या, नई पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या यहाँ पहले आप एंट्री करेंगे, जिसमें A + B D F -F, F को घटाकर E1 आ जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या, ये आपको यहाँ से घटाना है C से, C1 - D2 और बराबर E2 आ जाएगा ऑटोमेटिक ही, और यहाँ पे कुल इनका कुल आ जाएगा E1 तो E2, उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में जैसे मैंने आपको समझाया है वो समझ में भी आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।